शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आज जो ज़ेर बहस रही और जो पॉइंट हमारे मेंबरान ने असम्बली में उठाया, बुनियादी तौर पे ये कोई आज का मसला नहीं है। ये तसलसल के साथ ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है और अब लोगों के बर्दाश्त से बाहर है। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अब लोगों का बेबस हो चुके हैं, वो जवाब दे चुके हैं। लोग इतनी मुश्किल से गुज़र रहे हैं और इतनी बड़ी ज़्यादती हमारी इस वक्त जो महंगाई के हवाले से फूड आइटम है या कोई और जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, उस हवाले से लोग अब हाथ डाल लें। यानी आप सोच नहीं सकते कि दिन दिहाड़े हमारे डी खान के 10 बजे एक डाका होता है और उसमें एक बंदा मर जाता है। डाका भी कर लेते हैं, बंदे को भी मार के चले जाते हैं। सूरत हाल यहाँ तक पहुँची हुई है कि अब लोग गरेबानों में हाथ डाल रहे हैं जनाब स्पीकर। और मेरे दोस्तों ने याद दिलाने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि अब याद दिलाना मुझे समझ में नहीं आता, हम कौन कौन से बयान उठा के हुकूमत के या हम पीटीआई के लीडर के कौन से बयानात उठा के हम यहाँ असम्बली में पेश करें। सोशल मीडिया भरी हुई है, रोज़ मीडिया पर वही बयानात दोहराए जाते हैं जनाब स्पीकर। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो उसका हल निकालना चाहिए था, अब बजाय इसके कि हम दूसरों को गालियाँ दें, होना ये चाहिए कि हम हुकूमत जो है उसका कोई हल निकालती और पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ मिलती जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये तो थी मेरी इस महंगाई के हवाले से चंद बातें मैंने करनी थी और मेरे दोस्तों ने तफसीलन उस पर बात की है जनाब स्पीकर। इस सारी उसकी मैं मतलब उनकी बातों की तायीद करता हूँ कि वो जो भी बातें की हैं यहाँ हाउस में, तो वो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला। और तमाम मसाइल की जन्म जो है वो यहाँ से होती है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरी 2 पॉइंट उस हवाले से और है। और दूसरा पॉइंट जो है, इस वक्त जनाब स्पीकर जो लाहौर में जो खून की होली खेली गई है ये 2-3 दिन में, और जिस तरह डायरेक्ट लोगों को गोलियां मारी गई हैं जनाब स्पीकर, जिस तरह बख्तरबंद गाड़ियां उनके ऊपर चढ़ाई गई हैं जनाब स्पीकर, उन पे अस्पताल के दरवाजे बंद कर दिए गए जनाब स्पीकर, उनको एम्बुलेंस जो है उनके रोक दिए गए कि उस एम्बुलेंस में ये ज़ख्मी अस्पताल नहीं ले जा सकते जनाब स्पीकर। बात क्या थी जनाब स्पीकर? बुनियादी बात यह है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन अगर फ्रांस में होती है और फ्रांस के लोग तौहीन करते हैं, तो आखिर ये मुसलमान उसको किस तरह से उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में क्या तौहीन, जो एक ऐसे इस्लाम के नज़रिए से हासिल किया गया मुल्क है, क्या उस जमहूरी मुल्क में, इस्लामी नज़रिए का मुल्क, उसमें क्या तौहीन रिसालत के हवाले से क्या लोग एहतजाज नहीं कर सकते? और अगर एहतजाज करते हैं, आपकी पब्लिक है, आपकी आवाम है, तो आपने उसको इस तरीके से डील करना है। और अगर आपके उनको अज़ाइम आपको उनके पता थे, तो इंटेलिजेंस आपके पास थी, तो आप उससे पहले उनको एंगेज करते जनाब स्पीकर। आज ये सूरत हाल तो न बनती। हम कहाँ पे पहुँचे आज? जब हम कश्मीर में ये लोगों के साथ ज्यादती होती है तो हम कहते हैं रियासती दहशतगर्दी हो रही है। जब हम इसराइल को देखते हैं और जब वो लोगों को मारते हैं तो हम उसको रियासती दहशतगर्दी से ताबीर करते हैं जनाब स्पीकर कि ये रियासती दहशतगर्दी हो रही है। हिंदुस्तान रियासती दहशतगर्दी कर रहा है जनाब स्पीकर। आप मुझे बताइए, ये जो कुछ इस वक्त लाहौर में हुआ लोगों के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के हवाले से, एहतजाज के हवाले से ये बात हुई है, मैं उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। पाकिस्तान का नज़रिया, हम जिस नज़रिए के बुनियाद पे हमने पाकिस्तान बनाया, उस जमहूरी मुल्क में उस हवाले से इजाज़त क्यों नहीं मिलती एहतजाज की? और फिर उसको सही मानों में उसको अंगेज क्यों नहीं किया जाता? क्या आज जो कुछ लाहौर में हुआ, हम ये क्या इससे ये आप इसको क्या नाम देंगे? मैं सवाल करता हूँ, मैं क्या नाम देंगे कि ये कोई रियासती दहशतगर्दी के साथ ताबीर नहीं हो सकती? आखिर ऐसा क्यों हुआ जनाब स्पीकर? क्या उसका जवाब इस अंदाज में देना चाहिए?
जनाब स्पीकर, तो मैं समझता हूँ कि अब भी वक्त गया नहीं है, अब भी वक्त नहीं है। हमारे पास बहुत सारे तंजीमात काम कर रही हैं, आप उस पर बैन लगाते हुए एक अलग हिस्सा है। और भी बहुत सारे तंजीमात हैं कि जिस तरीके से नहीं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, उसकी तफसीलात में बयान नहीं करना चाहता कि किस किस को आपने क्या कहा। लेकिन आज अगर आप इनको दहशतगर्द कहते हैं तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि वो भी तो जवाब देना कि किन लोगों ने उनके साथ मुआहदात किए थे और क्यों कर किए थे। जब उसको पूरा नहीं कर सकते थे तो आपने मुआहदा क्यों किया? ठीक है। लेकिन हम अपनी गलती दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं हमेशा। लेकिन मैं आज भी कहना चाहता हूँ, हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि होश के नाखून लें और इसको निपटा सकते हैं। अभी भी मौका है कि इस मसले को खुश असलूबी के साथ बैठकर मजलिस से उसको निपटाया जा सकता है, लेकिन किसी एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। हुकूमत की कमिटमेंट अगर है तो उसको फिर पूरा भी होना चाहिए। अगर आप उसको पूरा नहीं कर सकते तो आप कमिटमेंट करते क्यों हैं जनाब स्पीकर? तो जनाब स्पीकर, एक बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ और ये नहीं होना चाहिए। हम जमहूरी मुल्क हैं, जमहूरी मुल्क में आज़ादी होनी चाहिए। आप बाकी तो हर चीज़ के हवाले से आप कहते हैं मीडिया आज़ाद हो, सब आज़ाद हो, लेकिन वो क्या रहे? पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं आखिरी पॉइंट पे जा रहा हूँ, आखिरी पॉइंट में जिक्र करना है, थोड़ा सा मैंने टाइम लेना है। तो आप जनाब स्पीकर मुझे बताएं कि इस मसले का हल बुनियादी तौर में उस पर बैठने का है कि हुकूमत उसको इंगेज करे, बैठे, उनका मसला हल करे और उसके बाद अमन कायम करना ये इस मुल्क की आवाम की रियासत से उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों को अमन अमान से रहे, उसकी जान की हिफाजत हो, उसकी माल की हिफाजत हो। ये रियासत की फ़र्जियत में आता है जनाब स्पीकर। थैंक यू जनाब स्पीकर। दूसरी बात, जो आखिरी बात मैं करने जा रहा हूँ कि मुझे मालूम हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट के हवाले से एक नोटिफिकेशन निकला है और वो नोटिफिकेशन आपके पीडीए को, आपने पीडीए के तमाम मामलात को इम्यून किया है, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि उसके किसी प्रोजेक्ट की इंक्वायरी नहीं हो सकती जनाब स्पीकर। और पिछले जितने तसलसल से डीजी आए हैं उनके प्रोजेक्ट की उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आप मुझे बताएं कि आज जब आप एहतिसाब कमीशन बना रहे थे हमने उसका इख्तिलाफ किया था। लुत्फ़ुर्रहमान साहब, इस पे आप प्रॉपर कोई चीज़ ले आएँ जो आप इस पे बात कर रहे हैं, इसलिए कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जो बात की जाती है उसकी कोई अहमियत नहीं होती। ये कोई है नहीं जी, इस पे आप मैं एक पॉइंट लाना चाहता था कि ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि अगर हम सियासी स्कोरिंग के लिए करना चाहते हैं यहाँ पे बात कर लें, लेकिन इससे फायदा नहीं होता। आखिरी बात ख़त्म कर रहा हूँ और मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता था कि ये हमारी नोटिस में आए तो फिर आप जिस चीज़ का आपका मंशूर का एक हिस्सा था, आज वो मंशूर कहाँ पे गया? और फिर आप अपने लिए वो रास्ते क्यों ढूंढते? जब हम आपको, जब आप बना रहे थे एहतिसाब कमीशन, हम आपको वहाँ पे मशवरे दिए कि आपने क्या करना है, लेकिन उस वक्त मशवरा नहीं माना। आज ये सूरत। थैंक यू जी, थैंक यू जी।